आसमान उस दिन अजीब सा था, ना पूरी तरह रोशन, ना पूरी तरह अंधेरा। लोग अपनी जिंदगी में मशगूल थे। कोई मोबाइल स्क्रीन में गम था, कोई पैसे के पीछे भाग रहा था, कोई हंस रहा था, कोई गुनाह को मजाक समझ रहा था, और कोई भी ये महसूस नहीं कर रहा था कि वक्त का आखिरी सफर शुरू हो चुका है। शहर के बीच एक बुजुर्ग आदमी मस्जिद के बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब घबराहट थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, वो घड़ी करीब है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। खामोशी जो चीख बन गई, अचानक हवा रुक गई। परिंदे जो हमेशा चिरचिराते रहते थे, बिल्कुल खामोश हो गए। शहर की आवाजें, गाड़ियां, लोग, हॉर्न्स, सब एक पल में बंद हो गईं। और फिर एक आवाज, इतनी गहरी, इतनी सख्त, जैसे पूरी कायनात का सीना फट गया हो। जमीन लरज उठी, लोग गिरने लगे, इमारतें कांप उठीं, लोग चीखने लगे, ये क्या हो रहा है? लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। जब जमीन अपना राज उगलने लगी, पहाड़ जो सदियों से खड़े थे, रेशमी मिट्टी की तरह बिखरने लगे। जमीन फटने लगी और उसके अंदर से वो चीजें निकलने लगें जो कभी दफन कर दी गई थी। सच, गुनाह, जुल्म, और वो राज जो सिर्फ अंधेरे जानते थे। एक आदमी जो पूरी जिंदगी ताकत और पैसे पर फख्र करता रहा, अब जमीन पर घुटनों के बाल गिर चुका था। वो चीख कर कह रहा था, मुझे वापस भेज दो, सिर्फ एक मौका। लेकिन वक्त वापस नहीं आता। मां जो अपने बच्चे को भूल गई, एक औरत जो अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए थी, अचानक उसके हाथ ढीले पड़ गए। उसकी आंखों में सिर्फ खौफ था, इतना खौफ कि मां भी मां न रही। लोग एक दूसरे से भाग रहे थे। हर जुबान पर सिर्फ एक लफ्ज था, नफसी, नफसी। न भाई भाई को पहचान रहा था, न बाप बेटा, न दोस्त दोस्त। जब आसमान फट गया, आसमान जो हमेशा हिफाजत का एहसास देता था, उस दिन फट गया। सितारे बुझ गए, सूरज की रोशनी बेजान हो गई। और फिर एक और आवाज। इस मर्तबा तबाही नहीं थी, इस मर्तबा जिंदगी वापस आ रही थी। कब्रें खुलने लगीं, मिट्टी से लिपटे हुए जिस्म उठने लगे, हड्डियां जुड़ने लगीं, रूह वापस लौट आई। हजारों सालों का सफर खत्म हो चुका था। हशर का मैदान, हर इंसान बड़े मैदान में खड़ा था, नंगा, बेबस और हकीकत के सामने बिल्कुल तन्हा। सूरज इतना करीब था कि पसीना झीलों की तरह जमा हो रहा था। किसी का पसीना घुटनों तक, किसी का सीना तक, और किसी का मुंह तक पहुंच चुका था। लोग रो रहे थे, बस फैसला शुरू हो जाए, इस इंतजार से बेहतर आग है। जब किताबें उतरी, आसमान से किताबें उतरने लगीं। हर शख्स की अपनी किताब। किसी के हाथ में दाहिने हाथ से आई, वो खुशी से चीख उठा, लो पढ़ो मेरी किताब। मुझे यकीन था मैं अपने हिसाब से मिलूंगा। और किसी के हाथ में बाएं हाथ से वो चीखने लगा, काश मुझे ये किताब कभी न दी जाती। चेहरे बदलने लगे, सच सामने आ गया। पुल से राट, फिर एक पुल, बाल से ज्यादा पतला, तलवार से ज्यादा तेज। नीचे सिर्फ आग, भारती हुई, चीखती हुई। हर शख्स को गुजरना था। किसी का नूर बिजली की तरह था, वो पल भर में पार हो गया। किसी का नूर कमजोर, वो गिरता, संभालता चल रहा था। और कुछ लोग अंधेरे में रह गए। वो चीख रहे थे, थोड़ा सा नूर दे दो। लेकिन अब कोई मदद मुमकिन नहीं थी। आखिरी सच उस दिन समझ आया कि जिंदगी मजाक नहीं थी, गुनाह छोटी बात नहीं थे, और सच को नजरअंदाज करना सबसे बड़ा नुकसान था। वो लोग जो दुनिया में छुप के रो लिया करते थे, आज अमन में थे। और वो जो दुनिया में हंस हंस कर गुनाह करते थे, आज खामोश थे। अगर आज भी वक्त है तो रुको, सोचो, पलटो, क्योंकि क़यामत अचानक आती है, लेकिन अफसोस हमेशा के लिए होता है।